Hello everyone, my name is Mukul Pal and you are watching Law Putra YouTube channel. Today I am here to discuss the topic that is difference between contract of indemnity and contract of guarantee. Before I start the topic, I will discuss the basic concept of contract of indemnity and contract of guarantee. Contract of indemnity. Contract of indemnity is a contract in which one party promises to save the other from the loss caused by promisor himself or from the act of any other person. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस करती है कि अगर तुमको मेरे कंडक्ट से या फिर किसी और के कंडक्ट से कोई नुकसान होता है तो तुम्हारे उस नुकसान को मैं बियर करूँगा। तो यह कॉन्ट्रैक्ट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। यहाँ पे जो प्रॉमिसर होता है उसे हम लोग इंडेमनिटी फायर कहते हैं और जो हमारा प्रॉमिसी होता है उसे हम इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। ए बी से कहता है कि अगर तुम सी के खिलाफ केस कर देते हो और अगर उस केस में हार जाते हो तो तुम्हें जो भी नुकसान होगा तुम्हारे उस नुकसान को मैं बियर करूँगा। तो यह कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हुआ है यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच one party promises to perform or discharge the liability of a third person in case of his default। और गारंटी जो होती है वो ओरल हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी किसी तीसरे पार्टी की प्रॉमिस को परफॉर्म करने का वादा करती है या फिर उसके लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का वादा करती है। जैसे कि ए है, ए बी से कहता है कि तुम मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दो। बी कहता है मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि तुम मुझे 3 लाख रुपए लौटा दोगे। तो यहाँ पे सी कहता है कि अगर ए अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करता है या फिर अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी को मैं डिस्चार्ज करूँगा, उसकी प्रॉमिस को मैं परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे जो ए बी सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है। और यहाँ पे वह पर्सन जो पैसा क्रेडिट कर रहा है वो क्रेडिटर कहलाता है, वह पर्सन जो गारंटी ले रहा है वह श्योरिटी कहलाता है और वह पर्सन जो पैसा उधार में ले रहा है वो प्रिंसिपल डेबिटर कहलाता है। तो यानी कि इस यहाँ पे 3 पार्टी हो गई, एक प्रिंसिपल डेबिटर हो गया, एक क्रेडिटर हो गया, एक श्योरिटी हो गया। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ 2 पार्टी थे, एक इंडेमनिटी फायर था और एक इंडेमनिटी होल्डर था। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 124 डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी and Indian Contract Act section 126 define contract of guarantee। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती है, एक इंडेमनिटी फायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है इसमें 3 पार्टी होती हैं, प्रिंसिपल डेबिटर जो उधार लेता है, क्रेडिटर जो उधार देता है, श्योरिटी जो गारंटी देता है। तो इसमें 3 पार्टी होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके किसके बीच में होता है, यह कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी फायर एंड इंडेमनिटी होल्डर के बीच में होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तीन कॉन्ट्रैक्ट को हम अभी देखते हैं। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल डेबिटर एंड श्योरिटी के बीच में होता है, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वह श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में होता है और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेबिटर के बीच में होता है। तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह एक्सप्रेसिव एंड स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है इसमें जो प्रिंसिपल डेबिटर एंड क्रेडिटर के बीच में जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है वह स्पेसिफिक एंड एक्सप्रेसिव होता है। लेकिन हमारे श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह इम्प्लाइड होता है। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसमें
इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशन में कि इसमें क्या होता है कि जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी से प्रॉमिस करता है कि तुम्हें कोई नुकसान होगा तो मैं उस खर्चे को बियर करूँगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इसमें हमारे जो श्योरिटी होते हैं वो गारंटी लेते हैं कि इन केस अगर प्रिंसिपल डेबिटर ने अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं आप अपने ड्यूटी के अपने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया तो मैं उनकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करूँगा या फिर उनके प्रॉमिस को परफॉर्म करूँगा। ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यहाँ पे जो इंडेमनिटी फायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है वह प्राइमरीली होती है, यानी पहले होती है। जैसे ही प्रॉमिसी को नुकसान होगा, प्रॉमिसर यानी इंडेमनिटी फायर, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को नुकसान होगा, इंडेमनिटी फायर जो है वह उसे इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है, यानी इसकी प्राइमरी ड्यूटी है, लाइबिलिटी है। और अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो श्योरिटी साहब हैं जो गारंटी दे रहे हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी कैसे है कि जब जब प्रिंसिपल डेबिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म नहीं करेगा, अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो हमारे श्योरिटी साहब की लाइबिलिटी अराइज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनिटी फायर है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी साहब की लाइबिलिटी जो है वह सेकेंडरी होती है। ठीक है। नाउ अब जैसे कि हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर जो है वह प्रॉमिसी को इंडेमनीफाई करेगा जितना उसको लॉस हुआ होगा। ठीक है, जो भी लॉस उसको होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि जो हमारे श्योरिटी साहब हैं वो क्रेडिटर को उतनी ही चीज़ के लिए लाइबल होंगे जितना अमाउंट या फिर जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेबिटर ने डिफ़ॉल्ट करके छोड़ दी। फॉर एग्जांपल वही जो 5 लाख रुपए लिया प्रिंसिपल डेबिटर ने क्रेडिटर से, 2 लाख रुपए लौटा दिया और 3 लाख रुपए रह गया। तो अब जो हमारे श्योरिटी साहब हैं वो 5 लाख के लिए नहीं लायबल होंगे, वो 3 लाख के लिए लायबल होंगे। ठीक है। नाउ इसमें क्या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, इसमें जो इंडेमनीफायर है वह थर्ड पार्टी को सूट नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक इंडेमनिटी होल्डर अपने राइट को सेब्रोगेट नहीं करता है। ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही श्योरिटी प्रिंसिपल डेबिटर के लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करता है वह प्रिंसिपल डेबिटर पे सूट कर सकता है। So that's it for today, and I hope you like the video. Thank you.